पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अपना पैसा कम रिस्क पर कैसे इन्वेस्ट करें और अपने टैक्स को कैसे कंट्रोल में रखें। आपको ये भी समझना होगा कि पैसे के मामले में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। कभी कभी एक फाइनेंशियल डिसीजन आपकी जिंदगी को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट लेता है। ब्रेन का ये हिस्सा कंट्रोल में रहता है और समझदारी से काम करता है, लेकिन रिसर्च ये साबित हुआ है कि ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट लेता है। इसलिए आपके ज्यादातर फाइनेंशियल स्टेप्स रिस्की होते हैं क्योंकि उन्हें इमोशंस कंट्रोल करते हैं। लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की कोशिश या नुकसान का डर एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम है जो आपके और आपकी फाइनेंशियल आजादी के बीच में दीवार की तरह खड़ा होता है। बहुत सा पैसा खोने पर जो दर्द फील होता है उसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इस दर्द से बचने के लिए हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, जैसे डर की वजह से हम अपनी कंपनी या घर बेच देते हैं। ऐसे डिसीजन में हमेशा डर और दर्द शामिल होता है, न कि लॉजिकल थिंकिंग। इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें समझना होगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। सबसे कारगर स्टेप है कि आप अपनी बुरी आदतों को बदलें। जैसे रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि जब एक सीईओ को बोनस मिलता है तो वो उसे अपने चेकिंग अकाउंट में डाल देता है। ऐसा करने से सीईओ इस पैसे को एक नए इन्वेस्टमेंट या एक महंगी चीज खरीदने में खर्च कर देगा। सीईओ पैसा खर्च करने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। इसलिए समझदारी वाला फैसला यही होगा कि उसे अपना बोनस सेविंग अकाउंट में डालना चाहिए। जब सीईओ को अपने सेविंग अकाउंट से खर्चा करना होगा तो उसके पैसों को उसके चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफर होने में कुछ दिन लगेंगे। यही कुछ दिन उसके काम आएंगे। इन दिनों में सीईओ अपने फैसलों पर दोबारा सोच सकता है। जैसे एक नई चमचमाती कार का मजा भी कुछ दिनों का ही होता है, इसलिए सीईओ के लिए वो कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। कभी कभी लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं जिसका फेल होना लगभग तय ही है। अगर ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले कुछ दिन आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने हर छोटे स्टेप को जान पाएंगे। ऐसा करने से आप खुद को बड़ी गलतियां करने से रोक सकते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारे फाइनेंशियल फैसलों के पीछे हमारा इमोशनल कारण शामिल होता है, तो अब हम इसे बदल सकते हैं। जब भी आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसें, तो कुछ दिन आप इस बारे में ध्यान से सोचिए कि आखिर क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण डरे हुए हैं, तो अपने डर को कम करने के लिए बिना सोचे समझे डिसीजन न लें। याद रखिए, कुछ भी करने से पहले सोचिए। ये एडवाइस आपको कई लोगों से सुनने को मिलेगी कि अपनी इनकम का 10% बचाना चाहिए, लेकिन स्टडीज बताती है कि इनकम का सिर्फ 10% बचाने से कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि आप फ्यूचर, जिसका कोई भरोसा नहीं है, के लिए बचाने के चक्कर में आज की खुशियों का गला दबा रहे होंगे। लाइफ साइकिल थ्योरी बताती है कि आपको हर उस चीज पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको प्रेजेंट में खंदुशी देती है। उसके बाद अगर आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ती है, फिर आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स शुरू करनी चाहिए। सेविंग आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर को लेकर डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा आपको खुश रखने के लिए बनाया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे एंजॉय करें। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें, तो आप जानेंगे कि यही सेम पैटर्न सभी पर अप्लाई होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास कम पैसे होते हैं। हमें पढ़ाई या घूमने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जब हम अपनी कॉलेज की डिग्री खत्म करते हैं, हम एक ऐसी जॉब ढूंढते हैं जो हमें अच्छी सैलरी दे सके। जो इंसान अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए पैसा उधार लेता है, उसे एक बेहतर जॉब मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप 25 साल के हैं और एक साल में $40,000 कमाते हैं, तो आपको पैसा सेव करने का मन करेगा। लाइफ साइकिल थ्योरी कहती है कि साल के $40,000 सेव करने के लिए काफी नहीं है, बल्कि आप खर्च कीजिए और जिंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र ही क्या है। अगर यही इंसान साल के $40,000 से ज्यादा कमाने लगे, तो उसे रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए।
अगर उसकी प्रमोशन हो जाती है और वो दुगना पैसा कमाने लगता है तो उसे अपने लोन या उधार चुकाने चाहिए और सेविंग्स शुरू करनी चाहिए। स्टैंडर्ड रूल यही है कि जब आप यंग है तो पैसा कम बचाइए और जिंदगी का मजा लीजिए। फिर जैसे जैसे आप बड़े होने लगें और ज्यादा पैसा कमाने लगें तो अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचें। लाइफ साइकिल थ्योरी आपको अपने पैसे से लाइफ को एंजॉय करना सिखाती है। आपका गोल एक मिलियनेयर बनने का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये मानना चाहिए कि जिंदगी छोटी सी तो है, इसलिए आपको फ्यूचर की चिंता किए बिना एंजॉय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से डरते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। पहला, आप लिक्विड एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट रिस्की नहीं होते क्योंकि ये वो एसेट हैं जिन्हें जब भी आपको पैसों की जरूरत हो आप बेच सकते हैं। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में आप इस एसेट को बेचकर अपने पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लिक्विड एसेट सेफ होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती नहीं है। साथ ही लिक्विड एसेट अट्रैक्टिव भी होते हैं क्योंकि आप इसे जल्दी से पैसों में बदल सकते हैं और कभी भी आपको पैसों ही जरूरत आन पड़े तो आप इन्हें तुरंत बेच सकते हैं। इनके मुकाबले अगर आप बॉन्ड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएं, लेकिन उनके साथ रिस्क भी उतना ही ज्यादा जुड़ा होता है। जैसे कि सोचिए आपके पास $1000 हैं और आपने ये पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिए। सिचुएशन को स्टडी करने से आपको लगता है कि अगले 30 साल में ये $5000 बन जाएंगे। अब मानिए कि अभी आप 40 साल के हैं। जब आपको थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू होगा आप लगभग 70 के हो जाएंगे। आपका पैसा अपनी शुरुआती रेट से 5 गुना बढ़ जाएगा। अब मानिए कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड के बजाय स्टॉक्स लेने का सोचा। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने के 50% चांस होते हैं। आपको $2500 भी मिल सकते हैं या $20000 भी। अब मानिए कि अभी आप 40 साल के हैं। जब आपको थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू होगा आप लगभग 70 के हो जाएंगे। आपका पैसा अपनी शुरुआती रेट से 5 गुना बढ़ जाएगा। अब मानिए कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड के बजाय स्टॉक्स लेने का सोचा। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने के 50 चांस होते हैं। आपको $2500 भी मिल सकते हैं या $20000 भी। मार्केट को स्टडी किए बिना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको भारी पड़ सकता है। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल कंपनीज में पैसा लगाने की गलती करते हैं। ऐसी कंपनी जस्ट टाइम के साथ नीचे जाने लगती है, यानी अंडर परफॉर्म करने लगती हैं। इसके बजाय आपको एक ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट कमा सकें। नए इन्वेस्टर्स की दूसरी गलती ये होती है कि उन्हें तुरंत प्रॉफिट चाहिए होता है। कुछ इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं कि उन्हें लॉस भी हो सकता है, इसीलिए वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो हार मानकर पीछे हट जाते हैं। एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है लिक्विड एसेट और इन्वेस्टमेंट दोनों में इन्वेस्ट करना। अगर आपने रिस्क लिया और पैसा खोया तो आपके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए लिक्विड एसेट्स तो हैं ही। एक इन्वेस्टर बनना रिस्की बिजनेस है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे रकम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इसे बढ़ाते रहिए और अपनी गलतियों से सीखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तभी आपको अपना पैसा मैनेज करना आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना भी आपके पास है उसमें आप अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकें। हाँ, आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए पैसा बचाना सही डिसीजन नहीं है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी फिर आप इन्वेस्ट और सेव करने का सोच सकते हैं, लेकिन तब तक जिंदगी एंजॉय कीजिए। एक कॉमन टूल है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो है कैश। कुछ लोग सभी चीजों को तुरंत पैसा देकर खरीदते हैं। आप तुरंत पे करके वाजिब प्राइस पर कुछ भी खरीद सकते हैं। कैश आपके बिल्स और रोज की चीजों को खरीदने के लिए भी काम आता है। जब आपके पास बहुत सा पैसा हो तो कुछ पैसे को रोज की जरूरतों के लिए चेकिंग अकाउंट में रखिए और बाकी सेविंग अकाउंट में।
इस तरीके से आप सोच समझकर खर्च करेंगे। अगर आप सारा पैसा अपने चेकिंग अकाउंट में डाल देंगे तो साल के आखिरी तक आपके पास पैसा नहीं बचेगा। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक्स और शेयर्स खरीदना। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो नए इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने का मौका देते हैं। इससे वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेते हैं। आप स्टॉक मार्केट को ऐसे समझ सकते हैं जहां एक कंपनी नए सप्लाईज और बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों से पैसा उधार लेती है। जैसे ही ये कंपनी ग्रो करती है, उसके और ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकते हैं, उससे होने वाला प्रॉफिट सभी को मिलता है। तो इस बुक से हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं। सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या रिसोर्स, हर चीज का मैनेजमेंट होना बेहद जरूरी है। इस समरी में ऑथर ने समझाया है कि स्मार्ट प्लानिंग की मदद से हम अपने फाइनेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ नोट्स बनाकर ही हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। पहले हमने सीखा कि अक्सर हम अपने के ब्रेन के इमोशनल पार्ट से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। ये पक्का करने के लिए कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन सही और लॉजिकल हों, हमें पैसे खर्च करने से पहले हमें कुछ दिन सोचना चाहिए। दूसरा, लाइफ साइकिल थ्योरी हमें बताती है कि जब तक हमारी इनकम कम है तब हमें जिंदगी को भरपूर एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ जाए तो हमें फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए और रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो हमें फ्यूचर की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, खासकर जब हम जवान होते हैं तब। तीसरा, हमने ये जाना कि हम कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम अपना पैसा लिक्विड एसेट्स या स्टॉक जैसी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी, लेकिन लाइक तो बनता है।